ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। 10 साल तक वहाँ लूट की सरकार थी। कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया। राजनेता कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। वादा खिलाफी भी एक तरह का भ्रष्टाचार होता है। दिल्ली में किसी न किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने अगर वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वादा पूरा करेंगे। ब्राह्मणों पर बात करती है और उस पूरी तरीके से निरस्त है। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, यही हाल उनका है। वादा किया था भाजपा वालों ने कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, दिल्ली की महिलाओं को तो देना चाहिए। कि सबका नंबर आ रहा है, ब्राह्मणों का नंबर कब आएगा? मतभेद भले हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम मेरे नेक बंदों के कारनामे और हुक्मरां की अच्छी चीजों और उसके अच्छे कार्यों को नकारने का काम करोगे, तो आप ही के बीच से एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा, आप पर हुकूमत करने के लिए पैदा कर दूंगा, जिसकी हुकूमत में आप हाय हाय करते रहोगे। कि आतिशी जी अब अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि भाजपा की सरकार ने दावे किए थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले पहली कैबिनेट पे बातचीत ये होगी कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएं, और जो कि पहली कैबिनेट पे बातचीत नहीं हुई है। ऐसी क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा का अपना एजेंडा है, अपना कार्य है, और जो भी कर रहे हैं वो अपने स्तर से ठीक कर रहे होंगे, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। भाजपा ने ऐसा कहा सरकार बनने से पहले दिल्ली में कि अगर हमारी सरकार बनती तो पहली कैबिनेट में हम जो है 2500 रुपये महिलाओं पर इस पर बात करेंगे और महिलाओं को देंगे, और पहली ही कैबिनेट पे ऐसी कोई चर्चा होती नहीं है। तो इस पर मतलब कि एक आम जनता की क्या राय है, उस जगह पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनेता कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हम तो सबसे बड़ा दुख झेल कर देख रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं कि सबका नंबर आ रहा है, ब्राह्मणों का नंबर कब आएगा भारतीय जनता पार्टी में? वह नेतृत्व किस राज्य का कब देंगे? हम लोग बहुत आसान्वित थे कि दिल्ली में किसी न किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो आशाएं धूल धूसरित हुई हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से जो हिंदू धर्म पर बात करती है, भाजपा पर बात और धर्म पर बात करती है, और खास ब्राह्मणों पर बात करती है, और उस पूरी तरीके से निरस्त है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। और जहाँ तक आपने हिंदुत्व और सनातन की बात किया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर के चलती है, तो हिंदुत्व और सनातन की आत्मा होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण जब घायल होगा तो हिंदुत्व और सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। दिल्ली की पहली कैबिनेट कल बैठक के बाद आज हम आम जनता से कुछ राय लेना चाहते हैं। सर, कल दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है। भाजपा ने ऐसा दावा किया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी हम पहली कैबिनेट में 2500 रुपये महिलाओं पर मोहर लगाएंगे, जो कि कल नहीं लगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बीजेपी ने अगर वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वादा पूरा करेंगे। तो आतिशी जी इस पर पलटवार कर रही हैं, कह रही रेखा जी को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब माननीय केजरीवाल जी, माननीय आशीष जी ने इतने वादे केजरीवाल जी ने पूरा किया था, इतना किया था, उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। सीएम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? कभी नहीं दिए, चिपके रहे लास्ट तक ना। केजरीवाल जी जेल भी रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दे करके जेल से ही सरकार चला रहे हैं, तो उनको कहने कोई अधिकार नहीं है। 10 साल तक वहाँ लूट की सरकार थी। दिल्ली का खजाना खाली है, मालिक बने हैं, जल्दबाजी तो है नहीं। उस सरकार को 5 साल का मौका, सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, और कल की बात ही है, अभी रेखा जी आई हैं, उन्हें दिल्ली के बारे में कायदे से जानकारी भी नहीं हो पाई होगी कि यहाँ की माली हालत क्या है, कैसे है। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, यही हाल उनका है। रेखा जी की शपथ ग्रहण पर स्वाति मालीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, वो मंच पर दिखाई देती हैं। क्या संकेत है इसका? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में केवल चुनाव तक ही, वहाँ पर मतभेद भले हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि भाजपा में आने वाली? अब
अब मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, भारत को विश्व गुरु बनाना, तो हो सकता है प्रभावित होकर आ जाए, वो उनका मामला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्वाति मालीवाल जी क्या भाजपा ज्वाइन करने वाली है? ऐसा तो नहीं है, गई होंगी, बुलाया गया होगा उनको तो वहाँ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी आतिशी जी कह रही हैं, अभी तो मुझको लगता है कि इनको 6 महीना नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, अगर उन्होंने वादा किया था भाजपा वालों ने कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, दिल्ली की महिलाओं को, तो देना चाहिए, पहले घोषणा कर देना चाहिए। देखिए, वादा खिलाफी भी एक तरह का भ्रष्टाचार होता है। अगर आपने वादा किया और सरकार में आ गई तो उनको कर देना चाहिए था, जो रेखा गुप्ता जी को। लेकिन और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहिए था कि जो आपने वादा किया उसको पूरा करिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही हैं। तो इनको आतिशी जी को अभी कहना भी नहीं चाहिए था। चूंकि जी भी ट्रोल हो रही है इस पर, लगातार उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो कह रही हैं आतिशी पर कि वो अपने काम से मतलब रखें, हमें सरकार कैसे चलानी है वो हम देख लेंगे, क्योंकि अब तक वो इतने साल से सरकार में थी तो उन्होंने क्या किया। हाँ, पूछने का हक है, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता को नहीं पीसना चाहिए। जनता को मत पीसिए, जनता से जो वादा किए हैं, जिस वादे पे आपकी सरकार बनी है उसको वादा को निभाइए। वादा करके भी अगर मुकरना है तो एक तरह का भ्रष्टाचार आता है। आपने वादा किया कि हम महिलाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह देंगे, तो देना चाहिए। आम जनता खुश है कि रेखा जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की? अभी कैसे खुश है? अब इनकी योजनाओं को देखेंगे, जनता को इनके मुख्यमंत्री बनने से राहत मिलेगी। जो भी इन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था, अगर ये पूरा करेंगी तो जनता खुश रहेगी, और अगर ये नहीं पूरा करती तो जनता भी इनको उसी तरह से मानेगी कि ये लोग केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। इस्तीफा तो नहीं मांगना चाहिए, उनको 24 घंटा भी नहीं बीता है, इंतजार करना चाहिए। किसी भी चीज़ की इंतजारी अच्छी होती है, मगर बहुत समय तक भी इंतजार नहीं करना चाहिए। और रही रेखा गुप्ता जी की सरकार की बात, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम मेरे नेक बंदों के कारनामे और हुक्मरां की अच्छी चीज़ों और उसके अच्छे कार्यों को नकारने का काम करोगे, तो आप ही के बीच से एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा, आप पर हुकूमत करने के लिए पैदा कर दूंगा, जिसकी हुकूमत में आप हाय हाय करते रहोगे। तो जैसे अखिलेश जी अच्छे नेता थे, सामाजिक सोच के नेता थे, और उनकी सरकार कार्यों को जनता ने नकारा, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बन गई कि लोग हाय हाय कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी नकार दिया जनता ने, रेखा जी की सरकार आई, उस सरकार में लोग हाय हाय करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल, स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, हाँ। और वो जो है रेखा जी के शपथ ग्रहण पर दिखाई देती हैं भाजपा के, तो क्या संकेत है इसका? मतलब राजनीति में बहुत संकेत उनकेत नहीं सोचा जा सकता है। हो सकता है कि उनके साथ क्लास फेलो रही हैं, या उनके साथ रही हों, उन्होंने बुलाया हो सांसद की हैसियत से, वो गई होंगी शपथ ग्रहण में। क्या होगा आगे वो तो देखा जाएगा, प्रत्यक्ष परिणाम सामने आएगा, उस पर कौन चर्चा है कि भविष्य में क्या होगा। राजनीति बहुत भविष्य पर नहीं चलती है।